नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 26/9/2020 और आज आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए आज 26/9/2020 यानी शनिवार है, मार्केट ऑफ है। मंडे से एक नया ट्रेडिंग सेशन जो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए तैयारी जो है हमें पहले ही करके रखनी चाहिए। तो मैंने भी आज निफ्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया और उसके आधार पे जो है निफ्टी के अगले जो वीक है, ठीक है, और साथ में जो वीकली एक्सपायरी 1 अक्टूबर 2020 है, उसके लिए देखिए निफ्टी के सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और साथ में टारगेट्स। देखिए अगर अप ट्रेंड रहेगा तो उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड रहेगा तो उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। साथ में देखिए टारगेट और सपोर्ट लेवल के साथ साथ में अगर हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम देखिए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हैं और एक बड़ा लॉस जो है हमें हो जाता है। और देखिए पिछले 3-4 दिन के अंदर जिन्होंने अगर कॉल के अंदर ट्रेड किया है तो उनको एक बड़ा लॉस भी हुआ है, ठीक है, मुझे भी एक लॉस जो है वो हुआ है, तो वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन देखिए बड़ा जो लॉस है उससे हम बच सकते हैं अगर हम प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड किस प्रकार से लेना है, यानी जब आप कॉल या पुट बाय करते हैं तो सपोर्ट के अंदर आपको कौन सी कॉल और पुट जो है बाय करनी है, ताकि अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो आपको कोई बड़ा लॉस जो है वो नहीं हो। और जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही तरीका अपनाते हैं कॉल या पुट के अंदर। उसके साथ में देखिए आपको निफ्टी के अंदर जो आने वाला जो ट्रेडिंग जो सेशन है उसके अंदर कौन सी कॉल या पुट बाय करनी चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए हमने निफ्टी 50 का वनडे का जो चार्ट है वो लगा लिया है। देखिए बहुत दिनों के बाद में बड़ी गिरावट आई मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो आई, ठीक है। और बड़ी गिरावट के बाद में फ्राइडे को देखिए अक्टूबर सीरीज जो है वो शुरू हो गई, ठीक है, सितंबर सीरीज क्लोज होगी गुरुवार को। उसके बाद में देखिए बड़ी गिरावट के बाद में एक अच्छा जो क्लोजिंग है वो निफ्टी ने या मार्केट ने और बैंक निफ्टी ने भी दिया है। तो ये निफ्टी 50 11,050 यानी 11,000 से ऊपर यानी 11,050 के लेवल को सस्टेन कर पाया और 11,050 के ऊपर क्लोजिंग दे पाई, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अब आपको देखिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा चार्ट के अंदर, आप देखिए वनडे का चार्ट है, यहाँ देखिए 3 अगस्त आप देख सकते हैं 3 अगस्त 2020 का ये जो लेवल है 11,070 के लगभग, आप नोट कर लेना है यहाँ पे 11,070 का ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर देखिए इन फ्यूचर में आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर देखिए निफ्टी आने वाले दिनों के अंदर अगर 11,070 के ऊपर टिकती है, 11,070 के ऊपर टिकती है तो उसका अगला टारगेट होगा दोस्तों 11,070 पे टिकती है, होल्ड करती है या क्लोजिंग 11,070 के ऊपर देती है तो अगला टारगेट होगा 11,200 का, ठीक है, 11,200 का अगला टारगेट होगा। और अगर मान लीजिए 11,200 का टारगेट आ गया और उसके बाद में क्लोजिंग 11,230 के ऊपर हो जाती है, इस लेवल को 11,230 को होल्ड कर लेती है निफ्टी, सस्टेन कर पाती है यहाँ पे 11,230 के ऊपर, चाहे वो 11,250 का लेवल हो, ठीक है। तो 11,230 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है तो अगला जो टारगेट होगा निफ्टी का वह होगा 11,300 से 11,350 का, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर निफ्टी 11,070 के लेवल को होल्ड की तो अगला टारगेट 11,200 का, अगर 11,230 को होल्ड कर पाती है या उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो अगला टारगेट जो है 11,300 से 11,350 का हमारे माइंड सेट के अंदर हो जाएगा। तो ये इस वीक के लिए जो ये वीक है अभी सोमवार से ओपन होगा, उस वीक के लिए हमारे टारगेट निफ्टी के लिए हो गए। अब यहाँ पे हमने देखिए निफ्टी 50 का वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ समझना होगा, देखिए 11,050 के ऊपर ये बंद है और आप देख सकते हैं कि जो वीकली जो चार्ट है उसके अंदर क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। थोड़ी सी देखिए फ्राइडे को जो थोड़ी सी रिकवरी आई उसकी वजह से देखिए एक यहाँ पे इस प्रकार से लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड के अंदर, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड है। वीकली जो ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वीकली ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान जो है वो देना है। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है। देखिए सपोर्ट मेरे हिसाब से ये निकल के आता है 10,880 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी का, वीकली चार्ट के ऊपर 10,880 का। लेकिन देखिए 10,880 से पहले मैं आपको कुछ लेवल्स जो है वो देता हूँ। देखिए अगर निफ्टी 11,000 नीचे के फिसलती है, देखिए कल, ठीक है, सॉरी कल क्या ये मंडे को या फिर ट्यूसडे को आने वाले जो ट्रेडिंग जो डेज हैं
उसके अंदर अगर निफ्टी 11,000 के नीचे फिसलती है, ठीक है, तो उसके बाद में पहला जो सपोर्ट लेगी वो ले सकती है 10,950, ठीक है। अगर 10,950 के नीचे आ गई निफ्टी, चाहे उसी दिन सेम डे के अंदर अगर नीचे आ गई, तो आप मानकर चलिए दोस्तों 10,950 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने, 10,950 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने, तो उसके बाद में इसका अगला जो टारगेट होगा वह होगा 10,880 के आसपास में, ठीक है। और 10,880 के पास में होगा अगला टारगेट होगा। अगर 10,880 के लेवल को भी अगर ये ब्रेक कर देती है दोस्तों, 10,880 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो अगला टारगेट निफ्टी का हो सकता है 10,650 का लेवल, ठीक है, 10,650। और अगर 10,650 का लेवल ही ब्रेकआउट करता है तो 10,500 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रकार से डरा नहीं रहा हूँ, हमारे माइंड सेट होना चाहिए कि लेवल्स क्या है, कि पहला लेवल 11,000 के नीचे आई तो 10,950 तक जा सकता है। अगर 10,950 के नीचे गई तो उसके बाद में अगला जो पड़ाव हो सकता है वो हो सकता है 10,880 या 10,850 के आसपास, ठीक है। अगर वहाँ से भी नीचे जाती है, मान लीजिए गिरावट कोई ज़्यादा आती है, तो फिर एक माइंड सेट कर लेना है कि अब निफ्टी 10,650 तक जो है वो जा सकती है। अगर 10,650 का लेवल भी अगर तोड़ के नीचे चली जाती है तो हमारे माइंड में एक अगली सेटिंग आ जानी चाहिए कि अब निफ्टी 10,500 के लेवल्स तक भी जा सकती है। और इसे आप चार्ट के अंदर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए ये 10,890 या 880 का लेवल्स आ गया। उसके बाद में दोस्तों आप क्लियर कट देख लीजिए यहाँ पे कि अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ सीधा 10,700, ठीक है, या फिर 10,650 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो ये हो गए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और साथ में टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब सीधा यहाँ पे हम चलते हैं इसके जो ऑप्शन जो चेन जो स्टडी है उसके ऊपर। देखिए ऑप्शन चेन स्टडी शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक अपडेट जो है वो ग्लोबल मार्केट की जो है वो देता हूँ। ग्लोबल मार्केट में हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं देखिए यूएस मार्केट को। तो देखिए फ्राइडे को हमारा मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत जो है क्लोजिंग हुई थी। तो डाउ जोन है अमेरिका का मार्केट, उसके अंदर भी देखिए 358 अंकों की बढ़त जो है वो देखने को मिलती है। यानी डाउ जोन भी जो है 1.34% बढ़कर जो है 27,173.96 के ऊपर क्लोज हुआ था। और देखिए जो उसका आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है नास्डाक, ठीक है, नास्डाक भी जो है उसके अंदर भी 241.30 अंकों की बढ़त यानी 2.26% बढ़कर 10,913.56 के ऊपर क्लोज हुआ था। यानी फ्राइडे को यूएस जो मार्केट है वह बढ़त के साथ बंद हुए थे। तो मंडे को थोड़ी सी ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, लेकिन मंडे को आपको देखना क्या है कि जो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो किस प्रकार से ट्रेंड करते हैं उसको आपको लाइव देखना है। और साथ में जो दूसरे जो एशिया मार्केट हैं या जो जापान का निक्केई है वो किस प्रकार से जो है एक्शन में रहते हैं, वो या यूरोपियन मार्केट है वो किस प्रकार से एक्शन में रहते हैं मंडे को। तो ग्लोबल जो मार्केट है उनको भी ध्यान में रखना है। साथ में जो न्यूज़ जो आने वाली है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं उनको भी ध्यान में रखना है। साथ में निफ्टी किस ट्रेंड के अंदर जो है चल रही है करंट टाइम के अंदर, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको ट्रेंड लेना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। यहाँ देखिए हम एनएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर है, और एनएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके अंदर ऑप्शन चेन डाटा जो है वो एनालिसिस करते हैं। उससे देखिए निफ्टी जो है उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन चेन जो डाटा है उसके मदद से केवल हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स की मदद से हम पॉसिबिलिटीज़ जो है वो निकालते हैं। देखिए आप देख सकते हैं निफ्टी जो है वो फ्राइडे क्लोज हुई थी 11,050.25 के ऊपर। और यहाँ हम देखिए निफ्टी का जो डाटा देख रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देखिए 1 अक्टूबर 2020, यानी जो वीकली जो एक्सपायरी है उसका डाटा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए जो पुट राइटिंग जो होती है यानी जो पुट सेल की जाती है उसकी मदद से हम सपोर्ट देखते हैं। क्योंकि देखिए पुट बाय कौन करता है, जिनको गिरावट लगती है, लेकिन सेल कौन करेगा पुट। आप देखिए उल्टा सोचिए, पुट सेल वो करेगा जिसको लगता है, यानी जिस लेवल की वो पुट सेल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो जो पुट जो राइटिंग होती है उससे हम सपोर्ट जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में देखिए कॉल जो राइटिंग, देखिए कॉल लेता कौन है, कॉल बाय वो करता है जिसको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में
रहेगा। लेकिन कॉल सेल कौन करता है? सेल का मतलब राइट कौन करता है? कॉल सेल वो करेगा जिसको लगता है कि इस लेवल से मार्केट जो है वो जो है डाउन साइड जाएगा। यानी कॉल जो है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लेवल की कॉल अगर कोई सेल कर रहा है यानी बेच रहा है, तो उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो कॉल राइटर्स होते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि पुट जो राइटिंग का जो डाटा है उससे सपोर्ट देखते हैं, और जो कॉल राइटिंग का जो डाटा होता है उससे हम रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए निफ्टी 11,050 के ऊपर क्लोज हुई थी, तो 11,050 और 11,100 का जो लेवल है वो हमारा एट द मनी लेवल है। तो यहीं पर हम सीधा चलते हैं, 11,050 और 11,100 का जो लेवल है वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ पर डाटा चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो डाटा देखेंगे वो देखते हैं। देखिए 11,050 के ऊपर क्लोज हुई थी, तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे 11,000 का डाटा। ठीक है, तो यहाँ 11,000 के ऊपर आप देख पाएंगे, तो 11,000 के ऊपर आप देख पाएंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 7,55,025 का है। और देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है 11,000 के ऊपर जो पुट राइटिंग का जो ओपन इंटरेस्ट है वह है 18,14,250 का है। तो यानी एक अच्छा जो है पुट राइटिंग जो है 11,000 के ऊपर हो रखी है। उसके बाद में देखिए 11,000 के बाद में देखिए अगला जो डाटा देखते हैं वो 10,900 का देखते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 10,900 का जो लेवल है उसके ऊपर भी देखिए 11,000 से भी ज़्यादा जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, 10,900 के ऊपर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,57,825 शेयरों का है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वह है 21,22,650 का है। उसके बाद में देखिए 10,800 का जो लेवल है उसको भी आप चेक कर लीजिए। 10,800 के जो लेवल के ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,48,775 का है, और देखिए ओपन इंटरेस्ट 19,92,600 का है। ठीक है, उसके बाद में सीधा आप आ जाइए देखिए 10,500 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए 10,500 के ऊपर आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 10,500 के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 10,500 के ऊपर 9,56,475 शेयरों का है, और देखिए ओपन इंटरेस्ट 19,49,250 का है। तो अब देखिए यहाँ ये जो पुट राइटिंग जो हमने देखी, तो यहाँ पर देखिए पहला सपोर्ट जो है वो हमारा निकल के आ रहा है कि किस कहाँ पे 11,000 के ऊपर। ठीक है, 11,000 के ऊपर भी देखिए 7,55,025 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। 18 लाख के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट है, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 11,000 का निकल के आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो सपोर्ट है इससे भी देखिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो देखिए कौन सा आ रहा है 10,900 के ऊपर है। ठीक है, 9,57,825 देखिए यहाँ पे बताता हूँ 10,900 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है। 9,57,825 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, और देखिए उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 10,500 के ऊपर 9,56,475 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10,500 के ऊपर है। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पहला देखिए 10,900। ठीक है, 11,000 तो हमारा जो क्या है एक सपोर्ट जो है वो बनी रहा है। उसके बाद में अगर 11,000 फिसलता है तो 10,900 हमारे दिमाग में आ जाएगा। अगर 10,900 भी फिसलता है तो 10,800 अगला लेवल जो है वो आ जाएगा। और देखिए उसके बाद 10,800 भी अगर फिसल जाता है तो सीधी सी बात है अगला टारगेट हमारा होगा 10,500 के ऊपर की निफ्टी यहाँ तक भी गिर सकती है। तो ये लेकिन 10,500 के ऊपर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। अब देखिए सीधा चलते हैं कॉल राइटिंग के ऊपर। तो देखिए कॉल जो राइटिंग है उसका डाटा देखते हैं। तो कॉल राइटिंग से हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस जो है वो कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो डाटा वो कॉल राइटिंग का देखते हैं वो 11,100 का देखते हैं। तो यहाँ देखिए 11,100 के ऊपर जो डाटा जो निकल के आ रहा है सामने। ठीक है, दोबारा से आप देखिए 11,100 के ऊपर, तो देखिए 11,100 के ऊपर जो डाटा निकल के आ रहा है, तो देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,24,950 शेयरों का है और ओपन इंटरेस्ट 19,08,075 का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो जो 11,000 से कम है। देखिए जो पुट राइटिंग का जो आप देख सकते हैं, पुट राइटिंग जो था 11,000 के ऊपर जो पुट राइटिंग थी उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,55,025 का था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 11,100 के ऊपर 4,24,950 का है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा है 19,08,075 का है। तो 11,100 जो है अपर साइड के अंदर पहला जो है रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला देखते हैं रेजिस्टेंस, वो देखते हैं 11,300 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए 11,300 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11,300 के ऊपर 5,32,950 का, और देखिए ओपन इंटरेस्ट 19,81,425 का। तो यहाँ आप देखिए अगर 11,100 के ऊपर अगर मान लीजिए निफ्टी आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, वो एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर होगा, 11,300 के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर। उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर निफ्टी इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देती 11,300 के ऊपर, ठीक है, तो 11,500 अगला पड़ाव जो है वो हमारा हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए बिल्कुल बहुत शानदार जो है यहाँ पर 11,500 के जो लेवल्स है इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करें कि 11,500 के ऊपर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो कितने का है, 11,500 के 12,36,525 शेयरों का, ठीक है। और देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 25,41,000 शेयरों का। तो देखिए 11,500 के ऊपर दबा के कॉल राइटिंग जो है वो हो रही है, यानी 11,500 एक मेजर और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी के लिए हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11,500 एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है। तो देखिए पहला जो रेजिस्टेंस होगा अपर साइड में 11,100 के ऊपर, ठीक है, पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 11,100 के ऊपर। अगर 11,100 क्रॉस हुआ तो अगला हमारा एक उम्मीद जो जगेगी वो जगेगी 11,300 के लिए। अगर 11,300 भी क्रॉस कर देता है तो हमारी उम्मीद 11,500 तक बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप खुद भी ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो आप टाइम टाइम पे चेक करते रहना, क्योंकि ये बार जो है चेंज होता रहता है, ठीक है, ट्रेडिंग टाइम के अंदर भी चेंज होता रहता है। अगले दिन आज देखिए सिचुएशन अलग है, कल हो सकता है अलग सिचुएशन हो, तो इसको आप खुद भी जो है शाम को आप इसको चेक करने की कोशिश करें, उससे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि निफ्टी के लिए इस वीक के लिए एक बड़ी जो रेंज है वो क्या हो सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, 10,500 से लेकर और 11,500 ये एक बड़ी रेंज है वो निफ्टी के लिए आने वाले ट्रेडिंग डेज के अंदर या इस आने वाले वीक के अंदर हो सकती है। 10,500 से 11,500 अगर डाउन साइड रही तो 10,500 की तरफ, ठीक है, और अगर अप साइड के अंदर मूवमेंट रहा तो 11,500 की ओर। उसके बाद में एक बीच की या एक छोटी रेंज है वो क्या हो सकती है, देखिए 10,880, 10,880 से और 11,230, ये एक छोटी या यूँ कहे एक मध्यम जो रेंज है वो निफ्टी के लिए हो सकती है। यानी इस रेंज के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी जो है ट्रेड कर सकती है। अगर डाउन साइड रही तो 10,800 की तरफ, ठीक है, या 10,850 की तरफ, और अगर अपसाइड के अंदर रही तो 11,230 की ओर ये बढ़ सकती है। तो ये हो गई इसकी रेंज निफ्टी की। अब उसके बाद में देखिए हमको आने वाले समय में अगर ट्रेड लेना है, करंट लेवल मान लीजिए मार्केट अभी इसी लेवल के ऊपर चल रहा है, तो अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है, क्या है मार्केट में अप ट्रेंड है, तो मुझे मान लीजिए कॉल लेनी है, क्या लेनी है, कॉल लेनी है। यहाँ देखिए मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर्स के अंदर जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही जो है हार्ड होती है, यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्की होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बताया जा रहा है। तो देखिए अगर अप ट्रेंड के अंदर मुझे अगर लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, और करंट जो लेवल देखिए 11 अभी निफ्टी जो है 11,000 जो 50 के ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है, तो यह अगर मुझे मान लीजिए कोई कॉल लेनी है तो मैं क्या करूँगा, करंट लेवल्स के ऊपर 10,000 और 900 की एक कॉल जो है यानी सी जो है वो बाय करूँगा, ठीक है, 10,900 की सी, और इसका करंट टाइम के अंदर भाव जो है वो है 179 रुपीज़, आप चेक कर सकते हैं अभी 179 रुपीज़ है। अब देखिए अप ट्रेंड के अंदर है 10,900 की एक सी ले ली 179 रुपीज़ के ऊपर, लेकिन देखिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और कोई भरोसा नहीं है। तो मैं सेफ्टी के लिए देखिए ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, 10,900 की उसको लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, 10,900 की सी ले ली 179 के ऊपर, अचानक से मार्केट गिरा और एक बड़ा लॉस जो है हो गया। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल जो तरीके से हम इसके अंदर ट्रेडिंग करें तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा खुद का एनालिसिस है, तो इसके सेफ्टी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10,800, ठीक है, 10,800 की एक पी जो है वो मैं ले लूँगा, ठीक है। और ये जो 10,900 की सी और 10,800 की जो पी है, इनकी जो एक्सपायरी है वो क्या है, 1 अक्टूबर की है, ठीक है, ये 1 अक्टूबर की है, ये आप नोट कर लेना, 1 अक्टूबर की एक्सपायरी वाली सी पी की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेफ्टी के लिए 10,800 की एक पी जो है वो बाय कर लूँगा, और उसकी प्राइस क्या है 38 रुपीज़। अब आप समझना इस लॉजिक को, ठीक है। देखिए
आपको लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाए, आपने एक कॉल 179 के ऊपर ले ली और आपको लगता है कि निफ्टी जो है कम से कम 50 या 100 पॉइंट अपसाइड के अंदर जाएगी। अगर मान लीजिए 50 पॉइंट अपसाइड के अंदर गई, ठीक है, ये देखिए आपको जो ट्रेंड आपको लग रहा है, अगर मान लीजिए अपसाइड के अंदर ले रहा है तो आप जो कॉल लेते हो वो इन द मनी होनी चाहिए, ठीक है, और जितना इन द मनी होगी, डीपली इन द मनी वो उतनी बेहतर होती है। तो कॉल जो है वो इन द मनी लोगे, लेकिन जो सेफ्टी के अंदर जो पी लोगे वो क्या लोगे, आप आउट द मनी लोगे। क्या लोगे? आउट द मनी लोगे। तो अब 179 के ऊपर ट्रेड करिए, 50 पॉइंट अगर अप जाएगा तो ये 179 से मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर चलेगी। लेकिन अब इसका क्या होगा, ये क्या होगी, ये देखिए जितना बढ़ेगी ये कंपैरिजन के अंदर घटेगी उतना कम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये जो कॉल जो है ये 50 पॉइंट बढ़ जाती है, ये क्या होगी, 50 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो ये जो पी है वो 25 पॉइंट घट जाएगी। तो 50 में से 25 अगर गया तो आपको 25 पॉइंट प्रॉफिट जो है होना ही होना है। ये एक तरीका होता है प्रोफेशनल तरीके से कॉल ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने का, ठीक है। अब देखिए अगर इसका मान लीजिए उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको लॉस जो है वो कम होगा, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, अगर उल्टा चलेगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है, और ये क्या होगी, घटेगी। यानी पी अगर मान लीजिए उल्टा हो गया, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, तो आपकी 38 वाली, क्योंकि ये आउट द मनी है, तो ये क्या होगी, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन इसके अंदर वृद्धि होगी, और 179 है इसके अंदर कमी होगी। लेकिन फिर भी आपका लॉस जो है एक निश्चित जो रेंज के अंदर रहेगा, यानी एक बड़ा लॉस जो है उससे आप बच जाएंगे। अब मान लीजिए दूसरा तरीका है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा, करंट लेवल के ऊपर अगर मुझे कोई ट्रेंड लेना है डाउन ट्रेंड का, ठीक है, करंट लेवल के ऊपर अगर कोई डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि 11,200 की एक पी जो है 1 अक्टूबर की एक्सपायरी वाली, 11,200 की एक पी 1 अक्टूबर की एक्सपायरी वाली, जिसकी करंट मार्केट प्राइस है वो है 210 रुपये। आप चेक कर सकते हैं 210 रुपये है, 11,200 की पी जिसका करंट मार्केट प्राइस है 210 रुपये, और इसकी एक्सपायरी 1 अक्टूबर की है। ये मैं क्या कर लूँगा, बाय कर लूँगा। अब मैं सेफ्टी के लिए क्या करूँगा, सेफ्टी देखिए सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है बार बार ट्रिगर हो जाते हैं। तो सेफ्टी के लिए मैं क्या करूँगा, 11,200 की 11,200 की एक सी जो है या कॉल जो है वो बाय कर लूँगा, ठीक है, आउट द मनी हो गई। 11,200 की सी बाय कर ली, उसकी करंट जो प्राइस है वह है 33 रुपये, ठीक है, 33 रुपये। अब देखिए अगर हमारे ट्रेंड के अंदर मार्केट चला, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर गया, तो क्या होगा कि 11,200 की जो पी है वो काफ़ी अच्छी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन ये क्या होगी, ये जो सी है वो घटेगी। लेकिन देखिए जितने पॉइंट ये बढ़ेगी, अब मान लीजिए यहाँ से निफ्टी जो है 100 पॉइंट जो है गिर गई, ठीक है, 100 पॉइंट गिर गई। अब क्या होगा कि ये 3300 रुपये के ऊपर जो आपने कॉल ली थी वो जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि अभी एक्सपायरी है नहीं, हो सकता है ये मान लीजिए 5 रुपये के ऊपर चलेगी, ठीक है, तो आपको मतलब 5 या 8 रुपये के ऊपर चलेगी। तो होगा क्या कि ये जो 25 पॉइंट है वो या आप यहाँ से एडजस्ट कर लो, तो 100 पॉइंट में से 25 पॉइंट या 30 पॉइंट अगर आप निकाल भी लोगे तो 70 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होना ही होना है, अगर आपके हिसाब से ट्रेंड चला तो। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा ट्रेंड चला, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि ये जो आपने जो कॉल बाय की है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट आपने ले ली पी, ठीक है, इन द मनी, और आउट द मनी की ले ली आपने सी, ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चला गया, यानी आपको लग रहा था कि डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा लेकिन वहां से अप ट्रेंड के अंदर चला गया, तो ये देखिए 210 रुपये के ऊपर ली, इसका मार्जिन जो है वो घटता जाएगा, यानी ये डाउन के अंदर जाती जाएगी, लेकिन ये जो सी है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या करना है वहाँ पे कि इस स्थिति के अंदर आपका ये जो एक बड़ा जो लॉस है होने से, ये जो आपकी जो सेफ्टी वाली जो 11,200 की जो सी है वो आपको एक बड़े लॉस से जो है वो बचाएगी। और आप खुद इसको ट्राई करना कि अगर किसी दिन अगर मान लीजिए विपरीत साइड के अंदर ट्रेंड जाता है तो आप एक बड़े लॉस से जो है वो बच जाओगे, यानी आपका लॉस तो होगा लेकिन एक लिमिटेड जो रेंज है उसके अंदर ही आपका लॉस होगा, जिसको आप भरपाई जो है नेक्स्ट टाइम के अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो ये होगा एक प्रोफेशनल तरीके से कॉल ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने का एक तरीका, जिसके अंदर हम अपने लॉस को जो है कम से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को अधिक से अधिक इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर कि मार्केट के अंदर जो अभी जो मैंने सी और पी आपको बताई है वो देखिए करंट लेवल्स के हिसाब से बताई है। तो अगर मंडे को मार्केट ओपन होगा या नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे के अंदर मार्केट ओपन होगा, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि करंट लेवल से जिस प्रकार से मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, तो हमेशा अगर मान लीजिए आप कॉल बाय कर रहे हैं तो हमेशा इन द मनी की कॉल बाय, अगर आपको लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो आपको जो सी बाय करनी है वो इन द मनी बाय करनी है। क्या करनी है? इन द मनी बाय करनी है, ठीक है। और जो सेफ्टी के अंदर जो पी बाय करोगे वो आउट द मनी बाय
करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि अगर मार्केट डाउन में जाएगा तो आप पी जो बाय करोगे वो इन द मनी बाय करोगे, और जो सी बाय करोगे वो आउट द मनी बाय करोगे। और जिस टाइम के ऊपर आप ले रहे हो उस टाइम के हिसाब से आप इन द मनी और आउट द मनी का चेंज जो है वो आप करोगे। तो ये होगी दोस्तों बात। और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड जो है वो जल्दबाजी में नहीं लेनी है कि मार्केट अचानक से मान लीजिए बढ़ रहा है तो आप दौड़कर वहाँ पे फंस गए, हाई लेवल के ऊपर फंस जाओगे, वहाँ से वापस मार्केट रिवर्स होके आ जाएगा। तो जब भी आप मार्केट को एक बार सेटल होने दें उसके बाद में ट्रेड लेना है। थोड़ा टाइम के अंदर मार्केट सेटल होता है, आपको लेवल्स पता चल जाते हैं कि मार्केट किस रेंज के अंदर जाएगा, किस ट्रेड के अंदर जा रहा है। मार्केट देखिए बहुत टाइम तक ओपन रहता है तो आपको ट्रेड लेने के मौके बहुत बार आते हैं। कई बार हम जल्दबाजी के अंदर बेकार लेवल के ऊपर फंस जाते हैं और पूरा दिन उसी ट्रेड के अंदर फंस कर रह जाते हैं और फिर लास्ट में हम लॉस के अंदर ही निकलते हैं। तो जल्दबाजी के अंदर ट्रेड नहीं लेना है। और देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर मार्केट किसी पॉइंट के ऊपर जाकर बार बार मान लीजिए वहाँ से अगर अपसाइड के अंदर जाकर किसी एक निश्चित पॉइंट है और यहाँ पर जाके और वापस से आ रहा है, ठीक है, इसी लेवल के ऊपर बार बार जाके वापस आ रहा है, ठीक है, और आपने मान लीजिए यहीं का ट्रेड ले लिया, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये एक क्या बन गया, इसका रेजिस्टेंस बन गया। और अगर आपने यहाँ पर कॉल ले ली इसी लेवल के ऊपर तो आपको वहाँ से चुपचाप एग्जिट कर लेना है, चाहे वहाँ आपको थोड़ा बहुत लॉस बुक करना पड़े लेकिन आपको वहाँ पर एग्जिट ले लेना है। और अगर मान लीजिए आपने पी बाय कर ली, ठीक है, और पी बाय कर ली और इस लेवल के ऊपर मार्केट जाके और वापस से रिवर्स हो रहा है, अपसाइड के अंदर जा रहा है, बार बार यहीं पे आ रहा है और आपने इसी लेवल के ऊपर जो है पी बाय कर ली, तो आपको वही करना है कि उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है और अपने ट्रेड के ऊपर उस टाइम मार्केट की जो चाल है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और फिर एक सेफ्टी के साथ में दूसरा ट्रेड जो है वो आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उस लेवल से मार्केट कहीं से भी कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर जा सकता है। साथ में मार्केट की न्यूज़, ग्लोबल जो मार्केट है उनको देखना, ये सारी चीज़ देख के आपको ट्रेड जो है वो लेना है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।